अभी हमारी बातचीत जगदीशपुर डिप्टी चेयरमैन की प्रत्याशी हैं लैला खातून जी से, और इनके बातों से आप कितना सहमति रखते हैं या असहमत हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जगदीशपुर नगर निगम में काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, गली गली की समस्या देखने को मिलती है, सड़क की समस्या देखने को मिलती है, उस पर आपका क्या विचार है? आप एक महिला हैं, आपसे महिलाओं की, जगदीशपुर की महिलाओं की काफ़ी उम्मीद है। आप जगदीशपुर की महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले है जगदीशपुर जैसे हर एक चुनाव में, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव या ग्राम सभा के चुनाव, सभी चुनाव में जाति पाति, हिंदू मुसलमान मायने करते हैं। इस चुनाव में यह मैटर रखता है। नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं जगदीशपुर नगर पंचायत में, और हमारे साथ जुड़ी हैं जगदीशपुर नगर पंचायत की डिप्टी चेयरमैन की प्रत्याशी हैं, और कहा जाता है कि अभी तक की सबसे शिक्षित महिला उम्मीदवार हैं। इन्होंने शंकर देवा नेत्रालय में अपना सेवा भी देने का काम किया है, और अभी ये राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का काम किया है, और यहाँ से डिप्टी चेयरमैन की उम्मीदवार भी है। इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ नामांकन का दौर थम चुका है और चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर आप शंकर देवा नेत्रालय में आपने सेवा देने का काम किया, क्या मकसद था आपका राजनीतिक क्षेत्र में आने का? राजनीति में आने का ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन समाज का सेवा करना मेरा शुरू से मकसद रहा है। मेरे फादर जो हैं वो जगदीशपुर के जाने माने हस्ती थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। आज भी उनके कामों के लिए लोग याद करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हैदर अली हमेशा से लोगों की हेल्प करने में, समाज की सेवा करने में आगे रहे हैं। समाज की सेवा मेरे डीएनए में है। मैं मेडिकल के जरिए ही समाज सेवा करना चाह रही थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सुझाव दिया, मेरे आसपास के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया कि तुम्हें एक ऐसा मंच पे जाना चाहिए, एक ऐसे मतलब राजनीति में भी आना चाहिए, ताकि तुम समाज के जो निचले पायदान पे खड़े लोग हैं उनके लिए भी कुछ कर सको और उनकी आवाज़ उठा सको। इसलिए अभी मुझे उनका सुझाव अच्छा लगे तो मैं अभी आपके सामने हूँ एक उम्मीदवार के तौर पर। जगदीशपुर नगर निगम में काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, गली गली की समस्या देखने को मिलती है, सड़क की समस्या देखने को मिलती है, उस पर आपका क्या विचार है? भ्रष्टाचार तो देखिए, जो हो चुका है उस पर इंक्वायरी चल रही होगी, उस पर अगर कोई दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आगे के लिए बोलेंगे मुझे कि भ्रष्टाचार के लिए क्या करना है, तो मैं जब सिस्टम में घुसूंगी तब मुझे पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार होते हैं, किस तरह का लेन देन होता है, क्या होता है। उसके अनुसार मैं प्लान करूँगी कैसे रोकना है उसको। जब तक सिस्टम में नहीं हो मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती। दूसरी बात है कि नाली गली का जो भी मामला है, अगर सही से नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट, उसको ज़मीन पे नहीं आ रहा है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो अगर वार्ड पार्षद या चेयरमैन या उपचेयरमैन जो पहले रह चुके हैं वो ज़मीन पे नहीं ला पाए हैं, तो ये उनका फेलियर है। ये तो उनकी फर्स्ट ड्यूटी है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको इसीलिए रखा गया है ना, चेयरमैन हो, उपचेयरमैन हो या वार्ड पार्षद हो, कि आप जो सरकारी योजनाएं पब्लिक के लिए आती है, नगर पंचायत के लिए आती है, आप उसको ज़मीन पे लाएँ, धरातल पे लाएँ। अगर वो भी आप ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अपने 5 साल के कार्यकालों में, कोई 20-20 सालों से है, अगर नहीं कर पाए हैं तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक राइट है हर इंसान का कि वो तो मिलना ही मिलना है। आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जो सरकारी योजनाएं हैं हम तो सिर्फ जरिया बनेंगे। मान लीजिए उपाध्यक्ष में बनती हूँ तो मैं सिर्फ जरिया हूँ सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का, और उसमें पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो भी है, राशन है, पेंशन है, आवास है, जो कुछ भी है, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे सोच रही हूँ। मेरे हिसाब से जगदीशपुर का विकास होना मतलब जगदीशपुर नगर का विकास नालियों, गलियों और इलेक्ट्रिसिटी और आवास से ही विकास नहीं होगा। यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, यहाँ के लोगों का शिक्षा का जो स्तर है वो ऊँचा होना चाहिए, जो जीवन स्तर है वो ऊँचा होना चाहिए। मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ। आप एक महिला हैं जी, आपसे महिलाओं की, जगदीशपुर की महिलाओं की काफ़ी उम्मीद है। आप जगदीशपुर की महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले है कि महिलाओं को शिक्षा ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि यहाँ की हर महिला तक शिक्षा पहुँचे, हर लड़की, हर यहाँ की जो भी लड़कियाँ हैं या फिर महिलाएं अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम उनको भी शिक्षा देने का कोशिश करेंगे। अगर दूसरी बात है कि सुरक्षा के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा,
CCTVs वगैरह हो या फिर पुलिस वगैरह के साथ जो भी मामला हो, हम शिक्षा हो उनको सुरक्षा देने के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। तीसरी बात है कि अगर कोई फीमेल है, लेडी है, उनको कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, तो वो हमें आके डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट करें। अगर मैं उपाध्यक्ष पद पे आती हूँ तो उनका पर्सनल प्रॉब्लम मैं अपने तरीके से कोशिश करूँगी कम करने का। चौथी बात है कि मैं उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। अपने को साफ सफाई कैसे करें, अपने आसपास के माहौल की सफाई कैसे करें, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, उनको क्या खिलाएं, उनको क्या न्यूट्रिशन दें, उनको किस तरह से शिक्षा दें। घर में रह के भी औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी सोसाइटी को सुधारने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे बढ़े, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपने हस्बैंड का, अपने पति के कमाई के साथ वो भी कमाने का कुछ जरिया उनके लिए बनाया जाए। मैं चाहती हूँ यहाँ पर कुछ लघु उद्योग वगैरह स्टार्ट किए जाएँ जिसमें औरतों को घर बैठे कमाने का भी मौका मिले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जैसे कपड़ा है, बुनाई है, पेंटिंग है, कढ़ाई है, अचार है, अदौड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतें घर बैठे कमा सकती हैं और उनको सही मार्केट दिया जाए जहाँ वो सेल कर सके, जिससे उनकी आमदनी भी होगी, उनका जीवन लेवल भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। जगदीशपुर जैसे हर एक चुनाव में, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव या ग्राम सभा के चुनाव, सभी चुनाव में जाति पाति, हिंदू मुसलमान मायने करते हैं। क्या इस चुनाव में यह मैटर रखता है? मेरे हिसाब से जाति और धर्म जो होता है वो हर इंसान का पर्सनल इशू है। मैं किस में आस्था रखती हूँ या आप किस में आस्था रखते हैं, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। ना उनको उससे कोई फायदा होने वाला है, ना नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत बकवास चीज़ें हैं। ये बड़ी राजनीति में अगर होती है तो होने दीजिए। हमारे गांव के विकास की मैं बात करूँगी, मैं धर्म पे बात नहीं करूँगी। जगदीशपुर नगर पंचायत के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, इस पर आपका? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इस पर मेरी नज़र है। मैं कुछ सालों से देख रही हूँ कि हमारे युवा नौजवान जो हैं नशे की चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इससे कितनी ज़िंदगी बर्बाद होती है, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैं चाहती हूँ यहाँ नशा मुक्ति के लिए कोई सेंटर खोला जाए, लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, उनको काउंसलिंग किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं वो बनाए जाएंगे नशा मुक्ति के लिए। छात्र नौजवानों के लिए देखिए, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में वो सारी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मैं देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से हो सकता है बाहर है, बहुत सारी चीज़ें एक उपाध्यक्ष के अधिकार में या अध्यक्ष के अधिकार में नहीं आते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगी। मैं हायर अथॉरिटी तक अपनी बात पहुँचाऊँगी कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। जो हमारे कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें पढ़ाई नाम को होती है, प्रोफेसर नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिससे बच्चे का करियर बन सके। मैं चाहूँगी कि इसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, कुछ टेक्निकल कोर्सेज स्टार्ट किए जाएँ जिससे बच्चों को फ्यूचर मिले। सेकंड है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं चाहती हूँ यहाँ पे ITI वगैरह खोले जाए। और स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके जरिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। रोज़गार देना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन रोज़गार के काबिल बना सकते हैं ना हम इनके ज़रिए। मैं चाहूँगी कि ये सब स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोल के उनको उसमें मौका दिया जाए। और साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि अगर स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए वो पास आउट कर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ रोज़गार मेला वगैरह लगाया जाए, बाहर से इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट किया जाए, वो वहाँ से प्लेसमेंट हो, उनका इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो, लोगों का प्लेसमेंट हो, बच्चे यहाँ से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उनको नौकरी मिले। जो बच्चे रह जाते हैं यहाँ पे उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि कुछ यहाँ लघु उद्योग वगैरह लगाए जाएँ, जिसमें लघु उद्योग के जरिए वो उसमें नौकरी उनको मिल सकती है, उनकी आमदनी बढ़ सकती है। युवा और महिलाओं का इस चुनाव में आपके प्रति रुझान कैसा है? युवाओं का तो बहुत अच्छा है, महिलाओं तक भी मैं बहुत अच्छा बोलूँगी, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिन तक अभी मुझे पहुंचना बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट डिसीजन लिया था राजनीति में आने का। तो हर महिला तक मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं महिलाओं तक अपनी बात, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, युवाओं के जरिए उससे तो मैं जुड़ जाती हूँ। वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, मुझे मेरा कैंपेन भी मिलकर कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं तक पहुँचने के लिए मुझे खुद डोर टू डोर कैंपेन करना होगा, मैं कर रही हूँ। अभी जगदीशपुर नगर पंचायत में गंदगी की सबसे ज़्यादा हालत, बहुत ज़्यादा नगर पंचायत गंदगी बहुत ज़्यादा है, इस पर अगर देखिए नगर की सफाई सुथराई चेयरमैन से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि वार्ड पार्षद जो है उस पर्टिकुलर जो वार्ड है उसकी जिम्मेदारी है। हम उसको फंड ये करते हैं, आवंटित करते हैं। ये वार्ड पार्षद को हमें सारे मतलब जो है ना, हम ये सिस्टम बने, एक टीम बने कि सफाई से हर जो वार्ड है तो हर वार्ड की अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, ठीक है।
हम टीम बनाएंगे वो वहाँ के वार्ड के लोगों से, वार्ड के साथ, और वहाँ जो हमारे चेयरमैन हैं, मैं हूँ, मतलब उपाध्यक्ष होंगे अगर मैं हुई तो हम मिलकर उस जगह का गंदगी साफ जो भी है, ये सब तो चीज़ें बहुत बेसिक राइट्स है ना। मैं बेसिक राइट से ज़्यादा मैं डेवलपमेंट पे मतलब लोगों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और ये तो बेसिक राइट है, इसको तो होना ही है। गंदगी सफाई और ये सब तो इसके लिए तो फंडिंग होती है, सरकार हमें देती है। उसके लिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर होता है। कि आज भी इतने सालों के बाद भी हमारा नगर पंचायत साफ सुथरा नहीं है। आज भी लोग इसके लिए त्रस्त है और कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारा गंदगी है। ये कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है।